हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है योर लव लाइफ एंड इट्स फ्यूचर। यानी कि आपकी लव लाइफ जैसी भी है, जिस भी स्टेज में है, जिस भी फेज़ में है, आपको लव किसी भी एज में हुआ तो इसका फ्यूचर क्या है। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते होंगे। आप क्रश में हैं, इनफैचुएशन में हैं, सीरियस अफेयर में है, गंभीर से रिश्ते में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लेकिन लव में है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ किस तरह की है, कैसी है और आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी जस्ट फिक्स दिस, क्योंकि मैं सुबह से जो है वो प्राइवेट रीडिंग की वजह से, अरे भाई बंद हो जाओ भाई। हाँ ठीक है, चलिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। डेक में शफल कर चुकी थी, आपके सामने एक और दफ़ा कर दिया। शेयर द लव। आपकी लव लाइफ कैसी है और इसका फ्यूचर क्या है। ओह, स्प्रेड योर विंग्स। ट्विन फ्लेम लग रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, थ्रोट चक्रा। ओके, आपकी लव लाइफ कैसी है। आपकी लव लाइफ में इस वक्त कह लें, या आपकी लव लाइफ जब भी आपकी लाइफ में लव रहा, या आपकी लाइफ में लव है, या आपकी लाइफ में लव होगा, ठीक है, ये टाइमलेस है। द काइंड ऑफ बॉन्ड, आप जिस तरह का बॉन्ड एक दूसरे से शेयर करेंगे वो अनकंडीशनल होगा। यानी वो ऐसा रिश्ता है, वो ऐसी मोहब्बत है कि आपको लगेगा कि ऐसी मोहब्बत तो कोई नहीं कर सकता। यानी मियाँ बीवी से नहीं कर सकती, बीवी मियाँ से नहीं कर सकता, आशिक माशूक से नहीं कर सकते। ये कुछ अलग ही चीज़ है। और वो क्यों होगा? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम में हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बारे में नेट भरा हुआ है, खुद समझिए, खुद उसको जानिए। मैं सिर्फ आपको उसकी टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ। जो ट्विन फ्लेम में होते हैं, इंसान तब जानता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या अहमियत है और मैं कैसा इंसान हूँ। आपकी लव लाइफ में आप यूनियन में आएंगे, आप यूनियन में आए थे। ये मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता रही हूँ, ठीक है। आप ऐसी मोहब्बत शेयर करेंगे कि आपको एक लम्हे को लगेगा कि बस सारी दुनिया जाए भाड़ में और इसका ख्याल, इसका वजूद, इसकी कंपनी बस यही है और कुछ नहीं। एंड देन आपकी लव लाइफ का फ्यूचर ये होगा कि आप लोग फिर अपार्ट हो जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और दोनों ऐसे अलग होंगे कि कोई ना किसी से शिकवा करेगा, ना कोई किसी को कुछ कहेगा, ना किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा और आप लोग अलग हो जाएंगे और शायद अलग हो गए हैं। दूसरी तरफ ये कि जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी वर्थ क्या है। आप अपने आप को जानेंगे और फिर आप अपनी हर वो स्ट्रेंथ लगाएंगे ताकि आप अपनी इस लव लाइफ के जो पेन है इसको आप बर्दाश्त कर सकें, इसको आप झेल सकें। इसमें आप यूनियन में आए, नई यूनियन में आए, शादी हो गई, नई शादी हुई, जो कुछ भी चीज़ें हुई, ये आप फुल फ्लेज। पीछे अजान हो रही है, मैं अजान ले चुकी हूँ, लेकिन जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पर अपनी एबिलिटीज़ को जानना। आप इस पेन को कवर करने के लिए अपने ऊपर इतना काम करेंगे और ये चीज़ें आप दोनों एक दूसरे की विटनेस करेंगे। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक अवेकेंड पर्सन हैं। आपकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका एक पाथ अलग ही है और इसके ऊपर से एक लाइट आ रही है जो इसकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है। दैट मीन्स कि आप बहुत गाइडेड पर्सन हैं। आपको लोग नहीं समझ पाते होंगे, आप लोगों को नहीं समझ पाते होंगे, लोग आपको बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी लेते होंगे, लोगों को लगता, और लोग आपको बता भी नहीं पाते होंगे कि वो आपसे किस हद तक इम्प्रेस हैं, इंक्लूडिंग योर लवर। आपके लवर भी इतने ही आपसे इम्प्रेस हैं और आप भी अपने लवर से इतने इम्प्रेस हैं। लेकिन आप दोनों को अपनी इन एबिलिटीज़ का और इन क्वालिटीज़ का खुद ही नहीं अंदाज़ा है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं।
दूसरी तरफ मैं आपकी लव लाइफ में देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में एक मोमेंट ऐसा भी आने वाला है या आएगा या आके जा चुका है जब आप एक दफ़ा बोलेंगे, आप बात करेंगे और आप अपने अपने दिल को खोलेंगे। और वो एक ऐसा टाइम पीरियड होगा कि जब आप अपने दिल की एक ऐसी बात बताएंगे जिसमें आपके पर्सन और आप खुद हैरान होंगे कि मैंने कब और क्यों ये बातें रोकी, मैंने क्यों ये फीलिंग्स, ये जेस्चर, ये इमोशंस, ये बातें, ये एहसासात, ये शिकवे, ये नाराज़गियाँ, ये मोहब्बतें, ये जज्बे, जितनी भी चीज़ें एक लव लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में आती है, मैंने क्यों नहीं बताई थी। एंड देन मे बी ये एक रिग्रेट का मोमेंट हो या ये एक रिफ्लेक्शन का मोमेंट हो, लेकिन ये होगा। तो आपकी लव लाइफ में सबसे पहली बात मैं बता दूं, अगर सोलमेट होता तो मैं बता दूं, ये ट्विन फ्लेम है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने आप से मिल रहे हैं और अपने आप से जो लोग मिलते हैं फिर वो यूनियन में नहीं आते। यहाँ पर बिल्कुल वही सिलसिला है कि आपकी लव लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट आप इस बंदे से मिल रहे हैं या इस बंदी से मिले हैं तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मैंने कभी फील ही नहीं किया, यार ये तो मेरी लाइफ में कोई अलग ही चीज़ हुई है, ये तो बस इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फीलिंग है जो बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। बट यू बोथ विल मूव ऑन, आप दोनों इस चीज़ से जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। आई नीड टू टेक अ पॉज। एक्चुअली यहाँ बहुत सारी अजान होती हैं तो मैं जितना भी चाहूँ फिर मैं नहीं उसको बीच में बोल पाती। अभी बस अजान ख़त्म होने वाली है और देखते हैं आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी मोर। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, राइट। नंबर 7, फाइंड बैलेंस, राइट। बहुत अवेकनिंग बात है। टेक द लीड, मूव, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही गाइडेड रिश्ता है ये। आपकी लव लाइफ कोई नॉर्मल लव लाइफ नहीं है। इनफैक्ट ये ऐसी लव लाइफ है कि आप अपने पर्सन को और आपके पर्सन आपसे एक लाइफ का इतना बड़ा लेसन ले रहे हैं जो कि आप दोनों को इतना बेटर पर्सन बनाएगा कि आप थोड़े वक्त के लिए एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप बोलेंगे कि शुक्र है उस ज़ात का कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, बिकॉज़ अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो शायद मैं अपने आप को नहीं पहचान पाता कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। देखिए, एक तो ये कि आप स्टार सीड हैं। आपकी लव लाइफ आपको स्टार सीड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। आप यहाँ पर लोगों के लिए आए हैं, आप यहाँ पर अपने लिए नहीं आए। आपकी लव लाइफ आपको ये क्लैरिटी देगी कि जानो और पहचानो, तुम अपने लिए इस दुनिया में नहीं हो। वो आबदा परवीन की कव्वाली है ना कि ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो आप जैसे लोगों को दुनिया इस ज़िंदगी में से जाने के बाद पहचानेगी कि आप उनकी लाइफ में क्या थे। तो यही चीज़ आपके पर्सन के साथ आपके लिए होगा और आपके लिए आपके पर्सन के लिए होगा। बहुत डे ड्रीमिंग होती है जब कभी भी आप अपनी लाइफ में, यानी मैं आपको आपकी लव लाइफ की क्लैरिटी अगर दूं, आपकी लव लाइफ ऐसी है कि आप जब कभी भी अपने पूरे दिन में किसी प्रॉब्लम में होते हैं, आप इमीडिएटली इस बंदे को अपने जहन में ले आते हैं और आप उस सिचुएशन से फ़ौरन एक फ़्लैशबैक में चले जाते हैं और आप उस सिचुएशन में विजुलाइज करने लगते हैं जब आप हैं और आपका पर्सन है। तो वो जो प्रॉब्लम आई होती है आपकी लाइफ में, उसके अंदर आपको वो प्रॉब्लम नहीं लगती। जब आपका वो थ्रेशोल्ड कम होता है, आप फिर उस सिचुएशन को डील करते हैं। आपके लिए एक्सट्रीम डिसीजन लेने में आपकी लव लाइफ बहुत मेजर रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि आप लोग डिस्टेंस पर हैं, आप लोग करीब नहीं हैं एक दूसरे के, और दूर रहने की वजह से जब कभी भी आपकी लाइफ का कोई क्रिटिकल फेस होता है तो आप डे ड्रीम करके उस क्रिटिकल डिसीजन को ठंडा कर लेते हैं और फिर बहुत मुश्किल से जो आपको एक सख्त फैसला लेना होता है, आप एक कॉन्क्रीट और एक समझदार फैसला लेते हैं। तो आपकी लव लाइफ एक तरीके से आपके लिए एक गाइड बनी हुई है। दूसरी तरफ ये कि अभी आपको अपनी लव लाइफ की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में एक बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। आपको करियर, इमोशन, पैसा, पढ़ाई, फैमिली, तमाम चीज़ें आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पकड़ूं, क्या करूं, क्या कहूं। वक्त भाग रहा है, कभी वक्त कम लगने लगता होगा, कभी लगता होगा मीटिंग क्यों कर ली, मीटिंग करने का दिल चाह रहा है, मीटिंग हो गई तो क्यों की, नहीं होनी चाहिए थी। आई मीन लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स।
तो इस वक्त आपको कभी कभी लगता होगा कि यार देयर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, होल्ड कर देना चाहिए। फिर आपकी लव लाइफ के अंदर एक मोमेंट आएगा जब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर अपनी लाइफ की लीड लेंगे। लीड से मुराद ये कि अपनी लाइफ को ओन करेंगे। आप वो दुखी आत्मा अपनी मोहब्बत में नहीं है कि दुखड़ा मिला, पर्सन नहीं मिला, चलो भाई फ़िनाइल की गोलियां खाओ और ड्रिप के अंदर जो फ़िनाइल लगाओ और चरस पियो और पता नहीं पड़ जाओ कहीं एक कोने पर। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को इस दुख के साथ भी आप अपनी ज़िंदगी की लाइफ और उसकी लाइट बदल देंगे, और ये होगा। क्योंकि मैं आपकी लव लाइफ का फ्यूचर बता रही हूँ। ये लव लाइफ, ये लव, ये रिश्ता, ये मोहब्बत, ये साथ आपको बदल के रख देगा। और इसकी क्लैरिटी आपको इस तमाम रिलेशनशिप के प्रोसेस में मिलेगी। अभी आपको बहुत दुख होता है, ये कैसा आदमी है, ये कैसी औरत है, मेरी ज़िंदगी अजाब कर रखी है, गालियाँ देता है, पीटता है, मारता है, कूटता है, सब कुछ। लेकिन आप ये सब देखिए कि ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त कौन कर रहा है? आप। आपकी जगह कोई और होता क्या होता? पेट में चाकू घोंप देता। मतलब मैं एक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही सिली सी एग्जांपल दे रही हूँ। बर्दाश्त आपके अंदर है तभी तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं। हर किसी में बर्दाश्त नहीं होती। झेल रहे हैं आप टॉक्सिसिटी झेल रहे हैं। मोहब्बत है आपको तभी तो झेल रहे हैं। मोहब्बत में ही तो सब्र दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक इंसान के अंदर हैं, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तभी तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तभी तो आप किसी के लिए गाइड बनेंगे। और यहाँ पर फिर आप बहुत सारे टूटे हुए लोगों को जोड़ेंगे। आपकी लव लाइफ और उसका फ्यूचर ये है कि फिर आप लोगों के लिए कोच बन सकते हैं, आप लोगों के लिए गाइड बन सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि लव लाइफ की एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है। तो आपकी लव लाइफ और उसका फ्यूचर क्या है? या तो लव लाइफ ने पूरा इंस्टीट्यूट खोल दिया, या आपकी मोहब्बत तो आपको कुछ बना कर जा रही है, और आपकी मोहब्बत आपको कुछ सिखा कर जा रही है, और आपकी मोहब्बत आपको कुछ बना देगी, जो कि शायद आपको अभी नहीं लग रहा लेकिन होगा। बिकॉज फिर जो क्लैरिटी आपको मिलेगी, यहाँ पर नंबर 1 आया है, आप बिल्कुल क्लियर कट थ्रॉट होंगे। टेक इट और लीव इट, माई वे और हाई वे, बिल्कुल क्लियर। आपके साथ लोग बात करते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे। आपके साथ लोगों को डील करते हुए लोगों को डर लगेगा कि इसके साथ कोई हैंकी पैंकी नहीं कर सकते। आप अपनी रीडिंग में देखिए प्राइम नंबर्स कितने आए हैं, 3 3 2 2, यानी बैलेंस है 5 5। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, 7 7, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर, 5 चेंज का नंबर, 2 डिसीजन का नंबर, 3 एक्सेप्टेंस का नंबर, 1 बिगनिंग का नंबर, 8 कम्युनिकेशन का नंबर। आप ये तमाम चीज़ें देंगे, तमाम चीज़ें एक्सेलरेशन पर हैं, आगे बढ़ने पर हैं। तो आपकी लव लाइफ आपको खींचने के लिए, पीछे करने के लिए नहीं आई है। आपकी लव लाइफ और उसका फ्यूचर आपको कुछ बनाने का है। अभी नहीं लग रहा लेकिन होगा। आज नहीं तो 10 साल बाद, आज नहीं तो 5 साल बाद, आज नहीं तो 4 साल बाद, आज नहीं तो महीने बाद आप वो पर्सन नहीं होंगे जो आप अभी हैं। अगर आपको अभी लग रहा है अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही लफाजी हो गई, नहीं, ये होगा। बिकॉज आप जो कुछ भी बेयर कर रहे हैं मोहब्बत में, एक पीक में, एक जुनून में, एक अभी आप महे हुए हैं मोहब्बत में, डूबे पड़े हुए हैं आप बिल्कुल टुन। लेकिन उसके बाद जब ये सारा नशा टूटेगा और उसके बाद जब चीज़ें खुलेंगी और फिर जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके अंदर, आप अपने अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपको लगेगा ओ वाह क्या हुआ। फिर ये बंदा तो, इसको गालियाँ नहीं दी जाए, इसका तो शुक्रिया अदा किया जाए कि अच्छा हुआ भाई तुम जैसा आदमी मेरी ज़िंदगी में आया तो मैंने अपने आप को पहचाना। और यही चीज़ आपके पर्सन आपके लिए कहेंगे। आप दोनों एक दूसरे को नहीं कह सकेंगे, ये बात मैं आपको अभी बता दूँ, ठीक है। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है, इम्पार्शलिटी, डिस्कवरी। आ गई डिस्कवरी, वैनिटी, मलंग 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 मलंग, ट्रिकरी। मैंने कहा था लोग आपको फूल नहीं कर सकेंगे, लोग आपसे बात करते हुए डरेंगे। आप एक फ़ैशन इंडस्ट्री का फ़ैशन शो हो रहा है और उसमें आप एक खाड़ी का कुर्ता पहन के चले जाएं, आप एक खड्डी का कपड़ा पहन कर चले जाएं, आपकी फिर भी इतनी सह होगी कि लोग आपकी इंटेलिजेंस को एडमायर करेंगे, आपकी अपीयरेंस को नहीं। आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे। ये लव लाइफ और इसका फ्यूचर आपको आपकी डिस्कवरी की तरफ लेकर जाएगा। आपका दिल कितना खूबसूरत है ये आपको पता चलेगा। अभी जो चीज़ें इम्बैलेंस, यहाँ पर भी फाइंड द बैलेंस था, यहाँ पे भी इम्पार्शलिटी थी। अभी जो चीज़ें आप सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे, फिर ऐसे कंट्रोल करेंगे कि आप खुद पर, लोग आपको ट्रिक करते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे इसको उल्लू कोई नहीं बना सकता। अब लोग आपको बहुत बहुत से टाइटल्स देंगे, बहुत चंट है, बहुत चतुर है, बहुत ये है, बहुत फला है, बहुत ढमक है। बिकॉज जिनको आप फूल नहीं कर सकते उनके मुंह से फिर ऐसी बकवास निकलती है, बकने दें ऐसे लोगों को।
मिस्टिज्म, बहुत सारे लोग आपको समझ भी नहीं सकेंगे कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आप किस तरह की शख्सियत हैं। आपको ढूंढना, टटोलना, पहचानना जो है वो बहुत मुश्किल है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। लोगों को हर वक्त ये खोज होगी कि मेरे मुतल्लिक इसके दिमाग में क्या चलता है। तो यहाँ हम लव लाइफ का फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं, और लव लाइफ का फ्यूचर जो है वो आपको ही कुछ ना कुछ बनाए दे रहा है। लेट्स सी मोर। लव लाइफ, आपकी लव लाइफ और उसका फ्यूचर। अनरिक्वेटेड लव, देखिए मूव का कार्ड था, शेयर द लव था, और अनरिक्वेटेड लव, यानी कि देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ये खुद ब खुद होगा, ये फेज़ आपकी लव लाइफ में खुद ब खुद आएगा। और आपको खुद लगे, जो मैंने कहा था ना, कुछ कहेंगे ना, कुछ सुनेंगे ना, कुछ इल्ज़ाम देंगे ना, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, आगे बढ़ चुके होंगे आप लोग। बिकॉज आपको एक मोमेंट, रिलीजियस फैक्टर्स, मेक द एफर्ट, getting to know each other, worth waiting for, सबर, साबरीन, थ्रॉट चाकरा और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आप एक इतने एडवेंचरस पर्सन हैं कि आप हैरान कर देते हैं लोगों को। ये मैं आपको बताऊं, मेक दी एफर्ट से आप एकदम से अगले के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। अगला हैरान रह जाता है कि यार मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इसकी तरफ से ये चीज़ होगी, और ये हो जाती है। प्लस आप अपने पर्सन को इस लव लाइफ में रहते हुए बहुत मिक्स सिग्नल्स देते हैं, आपके पर्सन को और आपको अपने पर्सन के लिए, और आपके पर्सन को आपके लिए। दोनों को एक दूसरे के लिए ऐसा लगता है कि हम इसी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के लिए एफ़र्ट करते हैं तो ऐसी एफ़र्ट करते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं, और आप खुद भी हैरान हो जाते हैं। ये जो मैंने अवेकनिंग की बात कही थी कि आप गाइडेड पर्सन है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। बिकॉज रिलीजियस फैक्टर्स, या तो आप बहुत इबादत गुजार हैं और आपको हर काम करने में आपको लगता है कि आप क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, आपको ये पता होता है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि मेरी नीयत ख़राब नहीं है। इसी तरीके से आपके पर्सन की भी नीयत ख़राब नहीं है। आप हर चीज़ में एफ़र्ट करते हैं, और एफ़र्ट करने के बाद फिर आप ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं कि अब तेरी मर्ज़ी, अब जो तू बेहतर करे। और आपको पता भी चल जाता है कि मेरी पूरी एफ़र्ट किसी गलत काम पे लग रही है, रुक जाओ, होल्ड कर दो। तो आप अपनी कोशिश पूरी करते हैं, और इस लव लाइफ के अंदर आपने अपने आप को पहचाना है। और अगर अभी तक आप नहीं क्लियर थे तो अब आप क्लियर हो जाइए। थोड़े दिनों बाद आपकी ये मैच्योरिटी डेवलप हो जाएगी। लेट्स सी आपके लिए यहाँ से एडवाइस क्या है। ये मैं लवर्स ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी आपकी लव लाइफ और उसका फ्यूचर। यहाँ से हमारे पास क्या मैसेज आ रहा है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and give. ये बिल्कुल मूव ऑन वाला कार्ड है कि आपको ज़बरदस्ती किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा लब जाएगा करके कोई बहाना, तू झूम झूम झूम। ये वो वाली बात है। बहुत आपदा परवीन की आज आपकी लव लाइफ में आपदा परवीन की कव्वालियों की लाइंस बहुत आई हैं। मोहब्बत वही होती है जो आपको सांस लेने दे। मोहब्बत कंट्रोल का नाम नहीं है, मोहब्बत आज़ादी देने का नाम है, मोहब्बत स्पेस देने का नाम है। और ये बंदा आपसे इतना इम्प्रेस है कि आपको स्पेस इतनी दे देता है कि आपके पास जगह ही जगह होती है, और आप इससे इतने इम्प्रेस हैं कि आप इसको इतनी जगह दे देते हैं तो आप लोग सफोकेटेड फील नहीं करते। तो और यही मोहब्बत की असली हकीकत है कि जब आप एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, तो बॉन्ड डीप होता है, बॉन्ड सफोकेट नहीं होता। तुम यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर नहीं जाओगी, ये कौन सी मोहब्बत है। मतलब मैं वहाँ कहाँ जाके कौन सा वहाँ पे ठर्रा पी रही हूँ। आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं कहीं घूमूँ, मैं कहीं फिरूँ, आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे अपने कैरेक्टर की ज़िम्मेदारी का है। मतलब ये मैं आपके बिहाफ पर बोल रही हूँ। ये वाली चीज़ आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए बहुत फील करते हैं। इनफैक्ट आपको अपने पार्टनर कहीं फुटपाथ पे नशे में भी मिलेंगे ना, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको वो भी कबूल है, बिकॉज आपको मोहब्बत उनसे, वो जो अनकंडीशनल मोहब्बत की बात थी वो ये थी। तो लव लाइफ एंड इट्स फ्यूचर, इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ दिस लव इज़ गोइंग टू मेक यू सच अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग दैट द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बो डाउन। आपके आगे सरेंडर करेगी दुनिया कि आप कितने बेहतरीन इंसान हैं। जिसने टिकना होगा ना वो आपकी लाइफ में टिकेगा, और जिसने भागना होगा ना वो भाग जाएगा।
और यही ट्विन फ्लेम का मकसद होता है। ट्विन फ्लेम में लोग नेगेटिव बनते हैं, ट्विन फ्लेम में लोग पॉजिटिव बनते हैं। पॉजिटिव इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और नेगेटिव इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको हर वक्त ये अफसोस होता है कि ये क्यों नहीं मेरी ज़िंदगी में मुझको मिला या मिली। ठीक है, तो ये थी आपकी डिटेल सी लव लाइफ और उसका फ्यूचर। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, ये एक मोटिवेशनल वीडियो मुझे लगी है और ये एक मोटिवेशनल रीडिंग है। इसमें बहुत से ऐसे हिडन मैसेजेस हैं जो आपको अपनी पर्सनालिटी और आपको अपने आप को जानने के लिए हिडन है। आपकी लव लाइफ गिफ्टेड है, इसका ख्याल रखें और इस पूरी लव लाइफ में अपने आप को पहचानें कि आप कितने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। ठीक है, वरना आपने मोहब्बत की और वक्त बर्बाद किया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। बाय बाय।